सम्मान कर सकते हैं। और मैं आदरणीय चाचा जी श्री दलवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि स्वामी जी के सम्मान में आए। और आदरणीय चाचा जी यतेंद्र यादव जी जहाँ कहीं भी हो आए। मैं जब अगर नाम लूंगा तो नाम लेने पे ही लगा रहूंगा, फिर यहाँ पे प्रोग्राम भी शुरू कराना है। मैं ये थोड़ा सा भैया बैक इसकी कम करिए आवाज थोड़ा सा सेट कर। पहले तो ये निवेदन कर दूं कि स्वागत के लिए नहीं आया हूं, बाबा छतेरे महाराज के श्री चरणों में नमन करने के लिए आया हूं। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, उम्र में भले ही थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन स्वभाव में बच्चा हूं, तो आप सब मेरे माता पिता हैं, इसलिए यही प्रार्थना है कि स्वागत का ये कार्यक्रम यदि स्थगित कर सकें और आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएं। समय बहुत हो गया, पहले तो मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहूँगा, फिर जैसा भी आदेश होगा आपके श्री चरणों में निवेदन करूँगा। मंत्र दृशा पुराणा इंद्राम यमं मातरिश्वानमाहु वेदांतिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इति वोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बौद्धस्तदा निति बौद्ध जैना सत श्री अकालेति च सेक संत शास्त्रेति केचित् कथचेत् कुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीय सह एक एव प्रभुरद्वितीय। बोले छतेरे वाले बाबा की। आप चिंता ना करें, मैं जब भी गाने लगूं तो 1 रुपया भी नहीं चढ़ाना है, ना देना है, लेकिन जयकारे में कंजूसी मत करना। इतनी दूर से केवल बाबा के चरणों में शत शत नमन करने के लिए, कोटि कोटि प्रणाम करने के लिए आया हूं। सर्वप्रथम इस महान ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत के जो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप है, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। कस्तूरे तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़मणि। बोले श्री आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की, आशक्ति राधा रानी की, वृंदावन धाम की, ब्रज 84 कोस की। प्रातः स्मरणीय है, प्रातः वंदनीय है, जिन्होंने यहाँ के इस दिव्य प्रांगण में जीवित समाधि लेने के बाद भी अमरत्व को प्राप्त किया, अमर हो गए, जिनके कारण हमारी मनोकामना पूरी होती हैं। मैं छतेरे वाले बाबा
के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। कर्मनिष्ठ ध्येयनिष्ठ मेरे संत भगवान सामने बैठे हैं, उनके पद पंकज में प्रणाम करते हुए, पृथ्वी के देव ब्राह्मण जन कहा गया है, सुजला सुफला सस्य श्यामला वसुंधरा पर स्थित मेरे ब्राह्मण जन, मेरे आदरणीय, ऐसा कहा गया है न सभा सभा यत्र न संति वृद्धा, वह सभा ही सभा नहीं है जहां वृद्धजन ना हो। तो मेरे समस्त सभा की सार्थकता के प्रतीक वृद्धजन, उत्साहित बंधुओं, सरलता, शुचिता, सौम्यता, पवित्रता, भक्ति और वात्सल्य की प्रतीक मेरी मातृशक्तियों। सोशल मीडिया का युग है। फेसबुक पर कविवर अवनीश जी यादव साहब से परिचय हुआ आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व, और ये परिचय सौगरधाम लोहारी से चलते हुए इस प्राचीन मंदिर के प्रांगण तक ये परिचय आ गया। जिस प्रकार से बाबा ने जीवित समाधि ली है, मैं जानकारी दे दूं, हमारे कविवर को पता भी है कि जहां से मैं आया हूं, श्री सौगरधाम लोहारी, श्री 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 1008 श्री शिवगिरी जी महाराज ने संमत 1787 में जीवित समाधि ली। इन्होंने अपने YouTube ग्लोबल मंच पर वहां का पेड़ भी बताया है, जो 1500 वर्ष पुराना है और आश्रम में है। पूरे भारत में बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा केवल 2 स्थान पर होती है, एक ओम बना राजस्थान में और दूसरे सौगरधाम लोहारी में। एक और विशेषता, मैं वहां की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, बस संक्षिप्त में, एक और विशेषता वहां की पूज्य महाराज श्री के चरणों में कि मुझसे पहले 8 संत उस गद्दी पर हो गए हैं। शिवगिरी जी महाराज, परम पूज्य हंसगिरी जी महाराज, रामगिरी जी महाराज, हनुमंत गिरी जी महाराज, लालगिरी जी महाराज, मांडूगिरी जी महाराज, छोटूगिरी जी महाराज, परमागिरी जी महाराज, भीमगिरी जी महाराज, सबके सब संत शुक्ल पक्ष की 14 को ही ब्रह्मलीन हुए हैं। एक भी दिन आगे पीछे नहीं। आज तक उस स्थान की विशेषता है कि जो भी संत उस गद्दी पर आता है वो शुक्ल पक्ष की 14 को ही, इसलिए वहां हर महीने शुक्ल पक्ष की 14 को भंडारा होता है। एक और अंतिम विशेषता बता दूं, वैसे तो बहुत विशेषताएं वहां की, लेकिन एक और विशेषता कि हरियाणा में यादव कुल दीपकों को राव साहब कहा जाता है, तो वैसे राव साहब और ठाकुरों का गांव है, घर घर से सैनिक हैं, लेकिन आज तक कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ। आज भी मैंने कविवर को भेजा है व्हाट्सएप पर, आज भी एक नवयुवक बच्चा बाबा की कृपा से लेफ्टिनेंट बना है, और उसके स्वागत सत्कार के कारण ही मुझे विलंब हुआ, क्योंकि वहां से दिल्ली आना पड़ा और दिल्ली से फिर यहां पर बाबा के चरणों। श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं आप, भजन तो यहाँ एक से एक ऐसे हमारे दिव्य गायक हैं, भजन तो आप सुनेंगे ही, लेकिन थोड़ी सी बात कर लूं। श्रीमद् भागवत कथा बड़े आनंद के साथ चल रही है। आप सबने भागवत कथा में सुना होगा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का जब प्रसंग आता है तो कथा आती है कि भक्ति ने द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटक में आकर युवा हुई और गुजरात में आकर बूढ़ी हो गई। द्रविड़ देश कहाँ है? कुछ बंधु दक्षिण भारत को द्रविड़ देश कहते हैं। यदि दक्षिण भारत को द्रविड़ देश कहा तो कथा अधूरी रह जाएगी। द्रविड़ तो होना ही द्रविड़ देश है। जब हमारे मानव शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, ऐसा संत भगवान कहते हैं, मुझे पता नहीं है, विशेष सुना है। हमारे मानव शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, और एक एक रोम खिल जाए, एक एक रोम जब बाबा की भक्ति में उत्कंठित हो जाए, उत्फलित हो जाए,
और जैसे ओस पर बिंदु आती है वैसे हमारा एक एक रोम यदि ऊर्ध्व हो जाए तो समझ लीजिए भक्ति का जन्म हो गया है। यही द्रविड़ देश है। कर नाटक, भक्ति कहां युवा होती है, बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। कर नाटक, हम इस संसार में केवल नाटक करने के लिए आए हैं। कोई पिता बने हुए हैं, कोई मां बनी हुई है, कोई आचार्य बने हुए हैं, कोई श्रोता बने हैं, कोई भक्त बने हैं, जबकि वास्तव में तो हम केवल नाटक कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है कि ऑल वर्ल्ड ए स्टेज एंड ऑल मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। ये सारा संसार एक रंगमंच है और हम सब उसके पात्र हैं। जैसा नाटककार ने भेज दिया वैसा नाटक हम इस संसार में कर रहे हैं। और यदि हमें ये पता आ जाए तो फिर भक्ति युवा हो जाएगी। संक्षेप में कहूं, रामलीला चल रही है। रामलीला में श्री चेतराम हलवाई को राम बना दिया, बंसी धर यादव को रावण बना दिया। दोनों लड़ रहे हैं, दोनों युद्ध कर रहे हैं, हमें भी बड़ा जोश आ रहा है, मर्द मर्द। ये बात की बात है कि कलयुग में रावण भी बड़ी मुश्किल से मरता है। मैं एक जगह सही बता रहा हूं, इस मन से झूठ नहीं कह रहा हूं, एक जगह चला गया, मध्य प्रदेश नरसिंहगढ़ में रामलीला हो रही थी। बार बार प्रसंग आए रावण ना मारे, राम जी भी परेशान। पर्दे के पीछे उसको बुलाया, कहा मर जा, कहा ना पहले पैसे। तो आज तो हमारी स्थिति ये हो गई कि हम पैसे के पीछे घूम रहे हैं। वेद शास्त्र कवि संत जगा रहे, जागे ना तू बहरा है, मौत जगाए जागेगा, जाने भव निधि गहरा है। ये शास्त्र, ये कथाएं हमें समझाती हैं कर नाटक। इस संसार में केवल नाटक करने के लिए आए हैं। भक्ति बूढ़ी कहां होती है? गुजरात में। गुजरात कहां है? गुजरात तो धन्नो प्रदेश छे, एटले धन्ना प्रदेश में भक्ति नो शू काम। गुजराती बड़े चतुर होते हैं। मैं एक बार एक जगह चला गया था, तो इधर से उधर बोलता हूं, बोलना आता नहीं है, तो भीड़ बहुत अधिक थी। मैंने देखा कि पेड़ के नीचे दो बंधु सो रहे हैं, तो वहां गुजराती भाषा में बोलना पड़ता है। मैंने कहा भाई जी एवी रीते काम नथी चालवानो, सारी रीते बैसी ने प्रवचन सांभळो। इस ढंग से काम नहीं चलेगा, सही ढंग से बैठकर प्रवचन सुनिए। तो कितने चतुर होते हैं, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बाप जी ते तो साचा मानस छो ने पछी जे बांचवाना जे कहवाना साचू कहवाना, झूठू तो बोलवाना नहीं, એટલે मारे जागवानी शू जरूरत है, तो बांचा जाओ। उन्होंने कहा कि आप सही कहोगे, गलत तो कहोगे नहीं, इसलिए हमारे जागने की क्या जरूरत है, आप तो वो है गुजरात। वैसे गुजरात में भक्ति बहुत अधिक है, लेकिन यहां गुजरात का अर्थ है कि जो 99 के चक्कर में पड़ गया, गुजर गया, जो बीत गया, उसको जो पकड़े हुए है वो गुजरात है। और गुजरात में कभी भक्ति नहीं हो सकती। उसके बाद आपने कथा में सुना होगा कि भक्ति वृंदावन में आई और वृंदावन में फिर से युवा हो गई। वृंदावन कहां है? वृंद आवन। वृंद कहते हैं समूह को, आवन भक्ति साधना। जब हम एक समूह के साथ बैठे और भक्ति और साधना कर रहे हैं तो वही वृंदावन है। आज हम बघियार में नहीं बैठे हैं, आज हम बाबा छतेरे प्राचीन मंदिर के इस वृंदावन में बैठे हैं, जहां श्रीमद् भागवत कथा है, जहां बाबा का प्रसिद्ध आश्रम है, वह स्वतः ही वृंदावन हो जाता है। बात बुरी लग रही हो तो बंद करूं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। कभी किसी की मजाक उड़ानी हो तो कह देते हैं बड़ा कृष्ण बन रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा आपको भगवान कृष्ण के बारे में बताता हूं।
समरे योद्धा रोय शांभुवी गीता ज्ञानम कुर्वन्ति। युद्ध भूमि में जब हम मान लो गुस्से में हो, एक दूसरे ने घूंसे तान दिए हो, तो वहां कोई ज्ञान की बात होगी? लेकिन आप देख लीजिए, आमने सामने 18,000 अक्षौणी सेना डटी हुई है, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध भूमि में गीता जैसा महान ज्ञान दिया, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, ध्यान योग, पता नहीं क्या क्या सिखाया अर्जुन को, और आखिरी में कह दिया कुछ भी ना सीख पाए तो मत सीख, केवल एक बात सीख ले। पूरी गीता का निचोड़ दे दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबको छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझे तेरे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। योगी कभी भोगी नहीं होता। हम कह देते हैं उनकी 16,108 पट रानियां थी, यही कहते हैं ना? क्यों आचार्य जी, ऐसा ही कहते हैं ना? 16,108 पट रानियां क्या हैं? नाड़ियां। नाड़ियां हमारे मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और जब हम एक एक नाड़ी को सिद्ध कर लें, वो योगेश्वर श्री कृष्ण है, क्योंकि 72,000 नाड़ियों को जोड़ने का कार्य 16,108 नाड़ियां करती हैं। रुकमणि, हम कहते हैं ना पहली रुकमणि, रुकमणि जिन्होंने अपने जीवन की अमूल्य मणि को रोक लिया हो। सत्यभामा, सत्य का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया हो। मित्र वृंदा, सारा संसार जिनका मित्र हो। लक्ष्मणा, जिनका मन एक लक्ष्य में हो। नागनिजिति, हमने कथा में हम सुनते हैं कि अयोध्या में गए और 7 भयंकर बैलों को जीतकर भगवान श्री कृष्ण ने नागनिजिति से विवाह किया। नागनिजिति अर्थात 7 भयंकर बैलों को वश में करना, 7 भयंकर मनोविकारों को वश में करना, वही नागनिजिति है। तो एक एक शब्द बड़ा समझने का है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जीवन पूरा योगी का जीवन है, और योगी कभी भोगी नहीं होता। योगी यदि भोगी है तो रोगी हो जाएगा। इस संसार में तीनों लोकों में यदि कोई ब्रह्मचारी है तो वो आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्मचारी हैं, जिनके सिर पर मोर मुकुट है। और मेरे विद्वान जानते हैं कि मोर संयम, नियम और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। जब काम देव आया और रास लीला में हार गया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुट प्रदान किया था। तो ये समझने का विषय है। गोपियां आत्मा हैं और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास कैसे जाना चाहती हैं? ये आत्मा परमात्मा के पास केवल तभी जा सकता है जब प्रेम हो। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश निरंतर ध्यावी, जाहे अनादि अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचे हारे तो पुण्य पर न पावे। ताहे अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। सॉन्ग बाय ऋषि like Shuk, Narad and Vyas, the cowherd girls get to dance a cup our buttermilk। एक कप छाछ के लिए तीनों लोकों के स्वामी नाचने को तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण की बात कर रहा था, ये विषय समझने का है, और नहीं तो कितनी कोशिश करें हम समझ नहीं पाते। एक छोटी सी घटना याद आ रही है कि पहले पुराना समय था तो एक बेचारा कम पढ़ा लिखा और उसका विवाह शहर में हो गया। जब धर्म पत्नी को लेने के लिए गया तो मैंने सुना है कि 1-2 बार जब जमाई जी जाते हैं तो उनकी बड़ी इज्जत होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने सुना है, क्योंकि मेरा काम पड़ा नहीं और ईश्वर की कृपा से पड़ेगा भी नहीं। घर वालों ने काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ये कहकर
भगा दिया, ब्याह शादी हुई नहीं, संतों की शरण में आ गए, ना बाबा जी बन पाए ना संती बन पाए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। इसलिए मैंने कहा मेरा तो काम पड़ा नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि जब पहली बार जमाई जी जाएंगे तो शाही पनीर बना लो भाई, कुछ और बना लेना। दूसरी बार जब जाएंगे तो मटर पनीर बना लो। तीसरी बार जाएंगे तो आलू की सब्जी बना लो। चौथी बार चाय से काम चल जाएगा। पांचवी बार पूछेंगे चाय पिएंगे क्या। तो ऐसा मैंने सुना है, सच तो भगवान जाने और ससुराल वाले जाने। तो विवाह हो गया, अपनी पत्नी को लेने के लिए गया। पहले गैस का जमाना था नहीं, चूल्हे पर धर्मपत्नी ने सब्जियां बनाई और जमाई जी के सामने साले सालियों ने परोस दी। उसने देखा पुड़ियां बड़ी छोटी छोटी थी, तो एक पुड़ी ले सब्जी में डुबो और मुंह में, एक पुड़ी ले सब्जी में डुबो और मुंह में। सभी हंसने लगे। पत्नी को अपने पति का मजाक सहन नहीं हुआ। उसने खांसी और इशारा किया कि कम से कम एक में से दो तो कर। उसने समझा ये कह रही है एक एक खाएगा तो भूखा रह जाएगा, इसलिए दो दो। अब तो दो पुड़ी ले सब्जी में डुबो और मुंह में। बेचारी ने सिर पीटा, यही लिखा था मेरे कर्म में। उसने सोचा ये यहाँ का नियम होगा। ये कह रही है अन्न है ब्रह्म का रूप है, इसलिए इसे माथे के लगा और फिर खा। अब दो पुड़ी ले सब्जी में डुबो, माथे के लगा है, सब्जी माथा मुंह, सब्जी माथा मुंह। पूरे कपड़े सब्जी से तरबतर हो गए। बेचारी ने चूल्हा बुझाया और कहा जैसे पहले बड़े आयो वैसे ही बड़े जा, जैसे पहले जल रहा था वैसे ही चले जा। तो ये हमारी स्थिति है। आश्रम बहुत अच्छा है, साधना की जगह है। कविवर को पता है मुझे लोहारी वाले छोड़ते नहीं है, और नहीं छोड़ दें तो मैं खुद यहाँ आगे जाऊं। सच कह रहा हूं, कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज सौगरधाम लोहारी जिस समय हम 4.5 साल पहले पहुंचे तो परमागिरी जी महाराज तक बहुत अच्छी व्यवस्था चली थी। उसके बाद कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ गई। अब वो व्यवस्थाएं फिर से बनना प्रारंभ हुई और एक अच्छे धाम के रूप में पहले से था ही अब और अच्छा विकसित हो गया। प्रतिदिन अधिक नहीं तो शायद कविवर ने भी देखा है 40-50 व्यक्तियों का भोजन उस आश्रम में, और शायद 500-700 चाय भी प्रतिदिन बन जाती है। आसपास जो भी शादी होती है सौगरधाम लोहारी की ओर से एक चांदी का सिक्का कन्यादान में जाता है। मुझे यहाँ से कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमने बिना किसी प्रचार प्रसार के, कविवर ने देखा होगा मैंने केवल गेहूं के ढेर पर बैठकर कोरोना काल में एक ही बात कही थी कि जिसको अनाज की दाल की आवश्यकता हो आश्रम से ले जाए। आपका ना फोटो छपेगा ना हमारा फोटो छपेगा, क्योंकि हम 10 रुपए भी दान करते हैं तभी पता नहीं कहां कहां प्रचार करते हैं। तो इसलिए एक निवेदन कर दूं, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। फर्क इससे नहीं पड़ता कि श्रोता कितने हैं या भक्त कितने हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्षमा चाहूंगा, एक कमी मुझे दिखाई दी। आज संत या महात्मा कोई भी रहे, क्षमा चाहूंगा आपसे, तो शौचालय होना आवश्यक है। जहां शौच वहां शौचालय। तो केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बस मैं केवल कहकर चला जा रहा हूं। मैं कोई नेता नहीं हूं, घोषणाओं में विश्वास नहीं करता हूं,
लेकिन आप एक कदम आगे चलिए, हम आपके साथ तन मन और आप ही लोगों से कमाया हुआ धन, मेरे पास कहीं अपना नहीं है, तो तन मन धन से आपके साथ समर्पित हैं। कविवर और आप सब मिलकर मुझे आदेश कर देंगे, जब भी आप यहाँ शौचालय का शुभारंभ करें, जो भी हमसे बनेगा पान फूल वो सीधा फोन पे पर भेज देंगे, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया है, आज तो कोई जरूरी भी नहीं है कि वहां जाकर मांग कर लाओ और मैं कहीं भाग लूं पहले कि हाँ भाई अविनीश जी आ रहे हैं या आप आ रहे हैं या राम खिलाड़ी जी आ रहे हैं, जो भी। तो इसलिए शौचालय होना बहुत आवश्यक है। इस श्रेष्ठ स्थान पर यदि हम चाहते हैं कि कोई संत रहे, क्योंकि मैं मानता हूं जंगल है, लेकिन अब जंगल में मुझे इस मन से ये सारी बातें नहीं कहना चाहिए थी, लेकिन ये आज की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। चाहे जंगल है, लेकिन जंगल में भी यदि हम खुले में शौच गए तो अपराध है, जमानत भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बहुत अच्छा प्रगति हो रहा है, लेकिन एक आग्रह करूंगा कि इस दिशा में प्रयास कीजिए और जो भी हमसे सहयोग बनेगा उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। गला बैठा है, एक छोटा सा भजन कहकर, वैसे भी इस भजन के बाद मैं एक भी भजन नहीं गा पाऊंगा, आवाज बिल्कुल पाताल लोक को चली जाएगी, रसातल को चली जाएगी। और आपने सुन भी लिया होगा कि कोई गायक नहीं हूं, ना कोई प्रवचनकार हूं। कुछ बंधु तो मन में सोच रहे होंगे, इसी के लिए इतनी दूर से आए, नाम बड़े दर्शन खोटे, सुन रहे थे सौगर धाम लोहारी से कोई आ रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा जीव हूं। इतनी बाबा की कृपा है कि सुबह इनको पता है कुकिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है, अपने हाथ से भोजन बनाना पसंद करता हूं। वैसे आश्रम में मेरे मालिक हैं बनाने वाले, मैं कभी उनको अपना छोटा या नौकर नहीं मानता, सेवक नहीं मानता, मालिक मानता हूँ, अन्नदाता मानता हूँ, क्योंकि वो मुझे बना कर देते हैं। लेकिन फिर भी भोजन बनाने का शौक है, ड्राइविंग का शौक भी पाल रखा हूँ। थोड़ा बहुत आज के युग के हिसाब से कहीं मौका आया तो घूम फिर भी आता हूँ, इधर उधर से कमा भी लाता हूँ। मतलब कुल मिलाकर पूर्णतया पाखंडी जीव हूँ। कई संतों कहते हैं कि ये या तो कुछ जानता नहीं और या फिर पूरा का पूरा पाखंडी है। तो इसलिए इस मन से अपने आप को पाखंडी कहने में मैं संकोच अनुभव नहीं करता। तो सुबह ही भी कार्यक्रम है, इसलिए मुझे जाना बहुत जरूरी रहेगा। इस भजन के साथ ही आप सबसे आज्ञा मांगूंगा। बहुत अच्छा लगा आप सबके स्वागत के लिए, जो आपने स्वागत किया, हृदय से आभारी हूँ।